हेलो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव। हम लोग आज प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नाम है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है? मोशन इन 2D के पहले हम लोगों ने पढ़ते हैं मोशन इन 1D। क्या पढ़ते हैं? मोशन इन 1D। बच्चों, आपको सबसे मजा आया होगा मोशन इन 1D पढ़ने में अभी तक, कि भाई एक पार्टिकल है या बॉल है, उसको मैंने फेंका है v वेलोसिटी से, अब वो मूव कर रही है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती थी या हम लोग उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कराते थे। तो जो मोशन होता था उस बॉल का, वो क्या होता था? या तो हम लोग उसे एक्स एक्सिस के अलोंग फेंकते थे या वाई एक्सिस के अलोंग फेंकते थे, हाँ या ना? अच्छा बच्चों, अगर आपने उसे एक्स एक्सिस के अलोंग फेंकते थे तो आपका मोशन इन एक्स एक्सिस होता था, और अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग फेंकते थे तो क्या होता था? मोशन इन वाई एक्सिस। तो अब हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने जा रहे हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मोशन इन एक्स एक्सिस एंड मोशन इन वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आसपास देखें, हमने कहां पर देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन होते हुए? हाँ भाई, आपने क्या है, क्रिकेट तो सभी ने खेली है। अगर क्रिकेट खेली है तो सभी ने थ्रो भी फेंका है। थ्रो मैंने फेंका तो किसी को रन आउट करने के लिए मान लीजिए हमने थ्रो फेंका है, या किसी बैट्समैन ने सिक्स मारा है, तो क्या होता है? बॉल अपना एक्स एक्सिस पर भी चलती है और ऊपर की तरफ उठते और नीचे की तरफ डाउन होती है। मतलब बॉल का जो साइमल्टेनियस मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलिए देखते हैं, इसको बड़ी आसान भाषा में समझते हैं कि किस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन जिसमें हम लोग सभी लोग फंस जाते हैं। चलिए तो देखिए क्या हुआ है कि जैसे हमारे पास एक पार्टिकल है, ये हमारी ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस पर हमने बॉल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है? v वेलोसिटी से। अगर मैंने इसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है और मैं बोल रहा हूं कि इसने जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो थीटा बनाया है। क्या बनाया है? थीटा बनाया। तो बच्चों बताओ इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ या इसका मोशन इस टाइप का होगा। बोलो, समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ, अगर हम इसे 2 डायमेंशन में देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे? इसकी हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट इज मोशन along x axis, motion along x axis, okay, and second is motion along y axis. क्या बोलना है? motion along y axis। बोलिए, क्लियर है सभी को? यस, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोशन along x एक्सिस देखना है और मोशन along y एक्सिस देखना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं भाई। ओके, तो अगर हमने बोला कि अगर मान लीजिए आपने इस बॉल को फेंका है, मैंने मान लीजिए कोई एक बॉल ली है, उसे फेंका है, तो क्या हुआ? तो मैं कह सकता हूं कि भाई इसका x एक्सिस के अलोंग मोशन कुछ इस टाइप से हो रहा होगा और y एक्सिस के अलोंग मोशन कुछ ऊपर की तरफ। तो ये हमारा हुआ x एक्सिस एंड ये हमारा हुआ y एक्सिस। तो हमेशा हमें याद रखना है कि अगर मुझे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करने हैं तो उसको हमें हमेशा किस में ब्रेक करना है? x एक्सिस में और y एक्सिस में। तो मैं यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर बिठा सकता हूँ। ऑब्जर्वर 1 मेरा x एक्सिस के अलोंग देखने वाला है, वो बोलेगा भैया देखिए मुझे क्या है, x एक्सिस के अलोंग का ही मोशन देखना है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और अगर मैंने y एक्सिस के ऑब्जर्वर से बोला तो वो बोलेगा देखिए मुझे सिर्फ y एक्सिस को स्टडी करना है, x एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो मोशन इन प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ? इफ देयर इज अ motion of particle in two dimensions simultaneously, that type of motion is known as projectile motion with in the presence of acceleration of gravity. Okay, चलिए, तो अगर हम लोगों ने बात किया है x एक्सिस और y एक्सिस के, तो हम लोग देख लेते हैं, इसे तोड़ लेते हैं। हमने इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है और ये हमारा थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो अगर हम इसे इसके वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर ले तो हम लोग इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। वन इज u along द थीटा, हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? u cos थीटा। ओके, अच्छा। और हम लोग अगर इसी का दूसरा कंपोनेंट ले कि भाई y एक्सिस के अलावा क्या कंपोनेंट बनेगा, तो बन जाएगा आपका u sin थीटा। तो अब हम इसको x एक्सिस और y एक्सिस में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं along x एक्सिस। तो अगर हम लोग along x एक्सिस देख रहे हैं बेटा या बच्चों, तो आपको क्या समझ में आएगा? अच्छा बताइए, इनिशियल वेलोसिटी ux में क्या है? तो आपने बोला सर ये बॉल अगर मैं x एक्सिस में देखूं तो ये कितने से चल रही है? ये भाई u cos थीटा से ट्रैवल कर रही है। कितने से ट्रैवल कर रही है? u cos थीटा से। तो जल्दी से यहां पर लिख दीजिए ux बराबर बन गया आपका u cos थीटा। अच्छा, तो आपने तो इसे आगे बढ़ा दिया, तो यहां पर एक्सेलरेशन तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है तो ax क्या बन गया मेरा? ax मेरा बन गया 0। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, अगर ax भी 0 हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको? यूनिफॉर्म मोशन। तो मेरा यहाँ पर x एक्सिस के अलावा क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरा? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मुझे पता चल गया कि x एक्सिस के अलावा जो मेरा मोशन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से x एक्सिस की तरफ जाता जाऊंगा। अच्छा, अब यही हम लोग y एक्सिस के अलावा देखते हैं। तो इसको y एक्सिस में तोड़ते हैं, क्या बनेगा? along y एक्सिस। तो अगर मैं y एक्सिस में देखना है तो क्या हो जाएगा बताइए बच्चों? तो आप क्या कह सकते हैं? सर y एक्सिस में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी uy कितना दिया गया है? u sin थीटा। ओके, तो भाई x एक्सिस में ठीक है, आपने बोल दिया सर आपने तो इसको y में तोड़ दिया है, तो y में तो बैठ के देखने वाला केवल मोशन अंडर क्या देखने वाला है? ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए इस पेन को अगर मैं ऊपर फेंक दूं तो ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वेलोसिटी 0 होने के बाद फिर से वापस ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डाउनवर्ड आएगा। अच्छा, अगर ये डाउनवर्ड आएगा तो इसका मतलब a y की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास? -g, या बोल सकते हैं g डाउनवर्ड भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? g डाउनवर्ड भी बोला जा सकता है। ओके, क्लियर? तो ये बन जाता है g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये uy बना और ये ay बना। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? तो मुझे ux पता चल गया, uy पता चल गया, ax पता चल गया, ay पता चल गया, तो मैं कह सकता हूं मोशन along y axis is basically motion under gravity। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इससे मुझे एक बात समझ में आया, तो हम प्रोजेक्टाइल तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल की जगह हम क्या पढ़ रहे हैं? एक एक्सिस ऐसी है जिसमें मुझे केवल यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है और एक एक्सिस ऐसी है जिसमें क्या पढ़ना है? मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें बेसिक फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया है कि अगर मुझे कोई हाइट पूछता है तो हाइट मुझे कौन देगा? तो मेरा जवाब होगा कि y कंपोनेंट मुझे हाइट देगा। अच्छा, और रेंज कौन देगा? x कंपोनेंट मुझे क्या देगा? रेंज।
अच्छा, तो एक बात मुझे और मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जब हम लोग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में क्या कांस्टेंट है मेरे पास? वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्स एक्सिस के टाइम में हमारे पास वेलोसिटी है और वाई एक्सिस में हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो चलिए इसी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम, या सीधा लिख दें हम लोग एच मैक्स। क्या निकालने वाले हैं? एच मैक्स। ओके, तो मुझे बताइए एच मैक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये एच मैक्स मुझे दे कौन रहा है? कौन मुझे लाकर एच मैक्स देने वाला है? तो यहां पर हम लोग देख कह सकते हैं कि भाई एच मैक्स देना मतलब क्या हुआ? वाई वाले ने तुरंत हाथ ऊपर किया, सर मैं हूं ना, ठीक है, मैं तो केवल वाई एक्सिस को ही कंपोनेंट, मतलब केवल वाई एक्सिस को ही तो देख रहा हूं। तो एच मैक्स कहां होने वाला है? सर ऊपर की तरफ होने वाला है। तो मेरा काम क्या है? वाई एक्सिस को देखना। तो एच मैक्स मुझे कौन बताएगा? वाई एक्सिस। तो सारे कंपोनेंट मुझे किसके देखने हैं? सर वाई एक्सिस के देखिए आप। चलिए तो एच मैक्स देखते हैं। तो बताइए यू वाई कितना दिया गया था? आपने बोला सर यू साइन थीटा कितना दिया गया था? यू आई मेरे पास दिया गया था यू साइन थीटा। ओके, ए वाई मैंने कहा सर ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी है। क्यों? हमने इस बेसिक पार्टिकल का देखा तो हमारे पास ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से? यू साइन थीटा से। तो जब ये अपवर्ड पहुंचेगा, कहां पहुंच जाएगा? एच मैक्स पर आएगा। एच मैक्स पर जैसे ही ये आएगा तो इसका वी वाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो बताइए मेरे पास पता है वी यू फाइनल, सॉरी वी वाई फाइनल दैट इज 0 एंड एच मैक्स इज अननोन। तो ये अगर ये एच मैक्स अननोन है तो इन सभी का कॉम्बिनेशन मुझे किस फॉर्मूले में मिलता है? तो सर यहां पर आपने बोला अभी कि एक्सेलरेशन माइनस जी है। अगर एक्सेलरेशन माइनस जी है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिक हुआ कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था बच्चों तो हम लोग क्या बोलते थे कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ले सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या थी? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वही हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास ये 4 लोग हैं तो हम इससे 4 से क्या निकाल देख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v बताइए फाइनल, आपने कहा सर 0। u बताइए, तो आपने कहा सर यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी a इज माइनस, so माइनस 2g h max। ओके, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास क्या मिला यहां से? तो हम लोग कह सकते हैं h max इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g। तो मेरे पास क्या आ गया? h max आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट हमारा होगा टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आप कितनी देर हवा में रहे। अच्छा, एक्स एक्सिस वाला क्या बोलेगा? सर मेरा तो काम है ना ग्राउंड पे देखने का, तो मैं तो ग्राउंड पे देखूंगा। और वाई वाला क्या बोलेगा? सर मेरा काम तो हवा में देखने का। तो एक बात बताइए, हवा में देखने वाला कौन? वाई एक्सिस। तो आपका सारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट बताएगा वो कौन बताएगा? वाई एक्सिस। तो हमें किससे डील करना पड़ेगा? वाई एक्सिस के कंपोनेंट से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आपने बोला सर अगर मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है,
तो बॉल ने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी कुछ इस टाइप से y में u साइन थीटा से, और वापस ये आ गया कितने पर, इस पर। तो देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, ये h max गया, h max के बाद ये वापस आ गया, तो आप कह सकते हैं मेरा डिस्प्लेसमेंट h की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, ay मुझे पता था, ay इक्वल्स टू माइनस का g था, और मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू tf है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने कहा u साइन थीटा। अब इन सभी को मिला के क्या फॉर्मूला बन सकता है सर, ये फॉर्मूला बन जाएगा h बराबर uy tf माइनस हाफ g tf स्क्वायर। अच्छा, अगर ये बन गया तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 इज इक्वल्स टू uy इज u sin थीटा into tf माइनस 1/2 g into tf स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर tf बनेगा 2u sin थीटा बाई g। इसे मैं कुछ इस टाइप से भी याद रख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो uy बोल सकता हूँ। मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u बाई g, उसमें जो u था वो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस था और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस था। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से याद भी रख सकता हूँ कि सर ये बन गया आपका 2u बाई g। तो हमारे पास ये आ गया h max और टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया, अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमने अभी अभी हाल पढ़ा है जस्ट द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो इस क्वेश्चन से हम लोग इसकी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। तो मेरे पास बॉल को थ्रोन किया है मैंने 40 मीटर पर सेकेंड, मैंने